बच्चों, आज आप लोगों को अलंकार के बारे में बताया जाएगा। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, अलंकृत करना। यहाँ कविता के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं और इसको पढ़ने से सरलता भी हो जाएगी और सुगमता भी होगी। हो जहाँ काव्य में शब्द लाल या अर्थ दिखाए चमत्कार, ज्यों नारी तन भूषण सो है वही काव्य में अलंकार। इसके बाद एक कविता और है, जैसे बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की भाषा, जहाँ पर एक ही अक्षर एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक में जोड़ा बनकर अलग अर्थ दर्शाता है। और यमक अलंकार में जोड़ा बनकर के आता है, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। श्लेष अलंकार में शब्द एक रहते हैं, परंतु उनके अर्थ अलग अलग रहते हैं। अतिशयोक्त में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। अतिशयोक्त अलंकार में बढ़ा चढ़ा करके कही जाती हैं, लेकिन वो छोटी ही रहती है। चरण कमल एक रूप मान लो, रूपक की परिभाषा। रूपक अलंकार की पहचान है कि जैसे सीधा सीधा अपनी बातों को व्यक्त कर देना, कह देना। और सासी से समसरिस मान लो, उपमा जी की आशा। उपमा अलंकार की मुख्य पहचान है सासी से समसरिस, उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, जन जानो मन मानो। उत्प्रेक्षा अलंकार में इसकी एक मुख्य पहचान है कि इसमें जन जानो और मन मानो पाए जाते हैं। और जहाँ दो चीज में भ्रम पैदा हो, भ्रांत मान पहचानो। और जहाँ दो चीज में भ्रम पैदा हो, संदेह हो, उसकी सही पहचान ना हो, वहाँ पर भ्रांत मान अलंकार होता है। इसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार अभी तक हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। लेकिन ये तीसरा अलंकार है उभयालंकार। ये शब्दालंकार है। दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। शब्दालंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर काव्य या साहित्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होना पाया जाए, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार काव्य या साहित्य में जहाँ पर अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होना पाया जाए, अर्थालंकार कहते हैं। और उभयालंकार वह अलंकार होता है कि जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न होना पाया जाए, उसे हम उभयालंकार कहते हैं। शब्दालंकार में तीन भेद होते हैं।
ये पहला है, ये दूसरा है, यमक, और तीसरा है श्लेष। शब्द अलंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। कविता में बताया गया है कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, अनुप्रास में जहाँ पर एक ही वर्ण एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अमन और अंबर तल में। यमक अलंकार कविता के माध्यम से बताया गया है कि जहाँ पर शब्द एक ही प्रकार के हों परंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं। तो जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बहुराय जग वा पाए बहुराय। श्लेष अलंकार में शब्द एक है परंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कब व्यभिचारी चोर। यहाँ शब्द एक है सुवर्ण, कवि के लिए वही सुवर्ण सुंदर अक्षर है, व्यभिचारी के लिए वही सुवर्ण सुंदर स्त्री है, और चोर के लिए वही सुवर्ण सोना है। तो इस तरह से श्लेष अलंकार। आगे आप लोगों को इसके आगे बताया जाएगा दूसरे दिन अर्थालंकार के बारे में और उसके भेदों के बारे में। थैंक यू।